चलो अब देखना, ठीक है। फिजिक्स तो अपना हो गया ख़त्म, ठीक है। अब जो बच गया फिजिक्स में वो सुन लो, आई और ईयर। बायोलॉजी के अंदर भी है, फिजिक्स के अंदर भी है, आँख और कान, ठीक है। आँख आएगा प्रकाश वाले चैप्टर में, कान आएगा साउंड वाले चैप्टर में, और दोनों वो निपट जाएंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन में, ठीक है। तो फिजिक्स अपना लगभग यूनिट 1 का हो गया है ख़त्म। उसकी मैंने एनसीईआरटी जो है वो भेज दी है, हर एक को एनसीईआरटी कंपलसरी पढ़नी है, ठीक हो गया। एनसीईआरटी की जो पीडीएफ भेजी है वो पूरी की पूरी पढ़ लेनी है, ठीक। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितना हो सके देखना है। उसके बाद अभी अपना संडे को अगले संडे तक भी क्या करेंगे, हम एक मर्ज वीडियो करेंगे एमसीक्यू वाली, और बढ़िया से फिजिक्स और अभी जो शुरू हो रहा है केमिस्ट्री और बायोलॉजी मर्जिंग करके बहुत सारे अपने एमसीक्यू उसको स्टार्ट कर देंगे यूनिट 1 के, ठीक है। यूनिट 2 के एमसीक्यू नहीं, यूनिट 2 के अकॉर्डिंग चलेगा। अच्छा, अब एक चीज़ और, ताकि मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो उससे पहले किया है हमने, है ना, एटम वगैरह के बारे में, मॉलिक्यूल्स, अपने इम्प्योर प्योर इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, मेटल्स अराउंड अस प्योर वगैरह वगैरह। बट उससे पहले एक चीज़ देख लेना कि यूनिट 1 तो ठीक है अपना हल्का फुल्का है, बट है क्या कि तुम कहीं भी यूट्यूब वीडियोस देखो या कोई भी ऐसी वीडियो देख रहे होगे, तो उसमें एक सजेशन तुमको दिया होगा कि भैया 11th 12th की साइंस यहाँ से पढ़ लो, अपने नोट्स से पढ़ लो, इधर उधर से देख लो, है, और उसके अलावा 9th 10th पढ़ लो। अच्छा, अब एक बड़ा सीक्रेट सुनो, पढ़ना क्या क्या है। 6th 7th और 8th 6, 7 और 8 की साइंस की बुक है, ये एनसीईआरटी साइंस 6, 7, 8 की एनसीईआरटी। 9th और 10th अंग्रेजी वाले पढ़ेंगे एस चंद। कैसा, मिल गई अच्छी बात, नहीं मिली तो भी अच्छी बात। ध्यान देना कि ये 9th 10th में एक रिफ्रेशर टाइप आपको पढ़नी पड़ेगी। पेड कोर्स वाले जो हैं उनका तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उनको मैंने एस चंद वगैरह से ही पढ़ाया है, ठीक है ना। तो एस चंद या एडवांस जो है 9th और 10th का वो। अच्छा, 9th और 10th का एडवांस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 9th और 10th की एनसीईआरटी में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। क्या, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। हमें सब कुछ चाहिए तो बहुत कुछ, सब कुछ चाहिए ना तो बहुत कुछ से काम नहीं चलेगा, सब कुछ से काम चलेगा। इसीलिए जिसके पास एस चंद है इंग्लिश मीडियम, वो एस चंद करे भैया, गूगल करो चाहे कुछ करो, इसको ढूंढो। एस चंद खरीदना मत, बहुत महंगी है, ठीक है, खरीदना मत, बहुत महंगी है। ट्राई करना नेट वगैरह से इसके चैप्टर मिल जाए, सॉल्यूशंस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एस चंद का पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें तो कोई वो नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी तो पढ़नी है। यहाँ 6, 7, 8 केवल एनसीईआरटी पढ़ो चलेगा, ठीक है। 6, 7, 8 में केवल एनसीईआरटी पढ़ो चलेगा अपना। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ या तो एनसीईआरटी पढ़ो, हिंदी वाले गाइड आती है एक, ठीक है, गाइड 9th 10th वाले बच्चों को ढूंढो और गाइड से पढ़ो। फिर भी अगर नहीं मिल पा रहा है, जो पेड कोर्स है उनको तो इनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो एनसीईआरटी देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एस चंद और गाइड पेड वाले छोड़ सकते हैं, ठीक है, उनका सारा सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। वो आपका एस चंद अगर आप मिलाओगे पेड वाले तो देखोगे कि एस चंद और गाइड में जितने हैं क्वेश्चंस वैसे ही हमने पढ़ रखा है, उसे छोड़ देना। जिसने नहीं लिया है पेड कोर्स वो एस चंद ढूंढो, गाइड, और यहाँ से पढ़ना शुरू करो। 9th और 10th की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 11th और 12th पहला कंपल्सेशन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पढ़ोगे, फिजिक्स की पढ़ोगे, यूनिट 2 का जो सिलेबस है उसके लिए, यूनिट 2 के सिलेबस के लिए 11th 12th ये दोनों पोर्शन यूनिट 1 कवर करेंगे बस। छोटी सी यूनिट है ये। अच्छा, ये यूनिट 2 के लिए है फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। अच्छा, क्या बायोलॉजी वाला जो है यूनिट 3, क्या यूनिट 3 के बच्चे जो हैं बायोलॉजी का जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी पढ़े एनसीईआरटी? तो बिल्कुल, बायो वाले क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी। अच्छा,
यूनिट 3 के वो बच्चे जो बायो नहीं देने वाले हैं, जो मैथ्स देने वाले हैं, वो क्या पढ़ेंगे? तो वो ध्यान देंगे कि वो NCERT नहीं पढ़ेंगे। क्या समझे अब? यूनिट 2 कंपलसरी NCERT, यूनिट 3 में बायोलॉजी कंपलसरी NCERT, यूनिट 3 के मैथ्स वाले NCERT नहीं पढ़ेंगे। इतना क्लियर? अच्छा, अब दोबारा से 11th और 12th NCERT पढ़ दी ना। NCERT पढ़ने के बाद पढ़ोगे नूतन वगैरह वगैरह, प्रगति प्रकाशन, जो भी है जिसका मिल जाए, रिफ्रेशर। पेड कोर्स वाले ध्यान देंगे, उनको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, रिफ्रेशर से ही पढ़ाऊंगा। 11th और 12th रिफ्रेशर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अपनी अच्छी खासी रिफ्रेशर्स हैं, हिंदी मीडियम में नूतन वगैरह की पढ़ी है, सारी की सारी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की आपकी, ठीक है। और रिफ्रेशर्स हैं इंग्लिश मीडियम में भी, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी। कैसा? हाँ, जो बिना पेड कोर्स वाले हैं वो ध्यान दें, रिफ्रेशर और नूतन। हिंदी वाले नूतन वो गाइड जो होती है, गाइड, ठीक है, 11th 12th की अच्छी गाइडें आती हैं मोटी मोटी, वो देखें कहीं से, रिफ्रेशर देखें। ध्यान देना कि बुकें खरीदने मत लग जाना ये सारी, वरना बहुत महंगी बुकें हैं, सब अलग अलग हैं। अपने आसपास से बटोरो, जहाँ से मिल सके, नोट्स, पुराने नोट्स वगैरह वगैरह सब ढूंढो। अब एक जो बड़ा फैक्टर है वो ध्यान देना, वो ये है कि हमें चाहिए MCQ। अभी बहुत सारी पब्लिकेशंस ने अपनी अपनी बुकें डाल दी हैं मार्केट में, MCQ काम नहीं चलेगा उन बुकों से, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर आता है लैब असिस्टेंट में, जर्नल साइंस है, बेसिक साइंस है। अच्छा, एक फैक्ट की बात सुनो। पहली चीज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की जब NCERT पढ़ रहे होगे उस टाइम पे बहुत जगह तुम्हें प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें मिलेंगी। अब जो प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट होंगी, चीज़ें होंगी, उसमें क्या दिया होगा? कोई केमिकल रिएक्शन दी होगी जिसको लैब में परफॉर्म किया जा रहा है, उन चीज़ों को बड़ी बारीकी से नोटिस करना है। फिजिक्स की कुछ चीज़ें दी होंगी, बायो की कुछ चीज़ें दी होंगी जिनको लैब में परफॉर्म किया जाता है। इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस हर सेक्शन से दो आएंगे जो किसमें रिलेटेड है? लैब के काम से रिलेटेड है। लाइक ब्रोमीन वेपर का कलर कैसा होता है कि नहीं है? ब्रोमीन वेपर, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तब मैंने बात की थी ब्रोमीन वेपर के कलर की, MCQ करके बनाया था ना मैंने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लैब असिस्टेंट के पुराने क्वेश्चन पेपर में, ध्यान देना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल वाली चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, लैब असिस्टेंट वाले हैं। अच्छा, एक एक चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं इसकी कुछ ये बेसिक याद कर लो जो जो पढ़ना है, ठीक है, इसे हटा रहा हूँ मैं। देखो जरा क्वेश्चन, अभी मैंने 11th 12th का रिफ्रेशर और ये तो बता दिया, कुछ सीक्रेट्स अभी हैं, ठीक है, वो सीक्रेट्स देखने जरूरी हैं, अदरवाइज क्या पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। देखो बड़ा ध्यान से सुनना। जॉब पोस्ट है एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, ठीक है ना, पर्यावरण पर्यवेक्षक की, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक। इसके अलावा एक चीज अगर गौर की हो, BSc लेवल की भी तो पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें हैं कि नहीं है? हैं। और अगर ग्रेजुएशन लेवल की हैं तो ये 10th और 12th तो कह दिया उन्होंने कि इंटरमीडिएट लेवल रखेंगे, लेकिन आपको लगता है इंटरमीडिएट लेवल आएगा? तो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे जो BSc के बच्चे हैं ना, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके टोटल पेपर में, इंक्लूडेड मैथ्स, 10 से 12 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के आएंगे। अब ये आप दिमाग में बैठा लो अभी से कि 10 से 12 क्वेश्चन तो ग्रेजुएशन से आने ही आने हैं। अगर नहीं मानना है, पुराने पेपर देखो, उठाओ 2018 वाला पेपर उठाओ, 2019 का जो पेपर था उसमें देखो कितने क्वेश्चन ग्रेजुएशन के आए हैं। यही ग्रेजुएशन के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? सर कहाँ से पढ़ें? ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ें क्या? नहीं, ये है सीक्रेट। कहाँ से पढ़ोगे? एडवाइजर या नूतन के लास्ट हर चैप्टर के देखोगे, उसमें एक अलग से पोर्शन, अलग से सेक्शन होता है, अत्यधिक बुद्धिमत्ता वाले प्रश्न होते हैं जो कहाँ पूछे हुए? नीट, JEE, उसके अलावा AIPMT, AIEEE, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। रोज बैठो 20, 30, 40, 50, 100 जितने हो सकते हैं एडवांस IQ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो, तब जाकर के 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के इंक्लूडेड बता रहा हूँ, तो सबका देखना है। और जो हमारी क्लास है पेड वाली, वो भी ध्यान देंगे। पेड वालों के साथ क्या सीन है? जब मैं आपको 11th और 12th पढ़ाऊँगा तो ध्यान देना कि मैं उसमें कुछ टॉपिक ग्रेजुएशन के कराऊँगा,
ठीक है, क्योंकि अब मैंने अपना ग्रेजुएशन बुकों से किया है तो मेरे पास बुकें हैं और हर बुक के पास अपने अपने MCQ बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास वो MCQs के सेट पड़े हुए हैं, ठीक है। MCQs एग्जाम में भी आते थे। तो ग्रेजुएशन में हमारी क्योंकि साइंस है और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के जितने क्वेश्चंस होने हैं ग्रेजुएशन से लगभग वो बाय हार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे MCQ टाइप में आते हैं ग्रेजुएशन के अंदर। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेंगे यहाँ। तो वो आपका 11th और 12th के साथ ही कवर होगा। कैसा? बहुत बढ़िया। अब आती है बात कि सर 11th 12th हमने रिफ्रेशर और नूतन से पढ़ लिया, इसके अलावा भी कहीं जाना है क्या? देखो, अगर ईमानदारी के साथ रिफ्रेशर पूरी पढ़ ली ना, एग्ज़ाम निकल जाएगा ईमानदारी के साथ। अच्छा, अब ईमानदारी के साथ कैसे? इतनी मोटी रिफ्रेशर होती है। अगर मैं बोल लूँ एक रिफ्रेशर, ये बोलो, ठीक है। चलो 1 मिनट रुको। चलो 1 मिनट रुको। ये देखो, ये है क्लास 12th की केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसी 2 पार्ट, ये एक पार्ट, एक और पार्ट इंग्लिश मीडियम वाले क्लास 12th, एक 11th मान लो, केवल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंदी मीडियम अगर गाइड लोगे, गाइड है ये चित्रा की, ठीक है। 11th की एक गाइड ये है, भाग 1 रसायन विज्ञान, इसमें सब कुछ है, भाग 1 व 2 दोनों, ठीक है। टोटल एक गाइड 11th की है, एक गाइड 12th की है। गाइड से काम कम चलतेगा, ठीक है। रसायन विज्ञान में क्या लेंगे फिर सर? ये लेंगे, कैसा? नूतन की है रसायन विज्ञान कक्षा 12 की, ऐसी कक्षा 11 की भी आएगी, समझ गए? ऐसी बुकें। अब ऐसी बुकें पढ़नी है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे, हाँ ऐसी लेनी है, बढ़िया बड़ी। अच्छा, खरीदनी नहीं है, मांग लेना है किसी से। अच्छा सर, ले ली हमने। और देखो, ये देखो 9th 10th एस चंद ऐसी आएगी, ठीक है। 9th 10th एस चंद ऐसी आएगी बुक। अब देखो, अपने अगल बगल वालों से मांगो, ठीक है। कह नहीं सकते कुछ। खरीदने के लिए तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, खरीदने की बात नहीं करूँगा। अब खरीदने बैठोगे तो फिर मैं वैसे बता दूँ तो यहीं देखोगे 700 रुपये की तो यही है, ठीक है। तो खरीदने तो मत बैठ जाना। एक ही है क्लास 12th की, एक ही गाइड, खाली केमिस्ट्री की, फिजिक्स की अलग आएगी फिर, ठीक है ना। तो इसकी तरफ तो मैं कहूँगा नहीं कि खरीदो। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनसे पढ़ना। अच्छा, अब पढ़ें क्या सर? तो मैं ज़रा दिखा दूँ, ये एक बुक यही उठा लेते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम को भी ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी एक चैप्टर खोल लो, कोई भी चैप्टर खोलो, ठीक है। ये पहला चैप्टर है अपना सॉल्यूशन का, विलियन का। अच्छा, यहाँ पर स्वतः मूल्यांकन एवं प्रतियोगी परीक्षा फाइल बनी है, ये चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के एंडिंग में बनी होगी, ठीक है ना। गुड। अब इसको खोलोगे, क्वेश्चंस के लास्ट में जाओगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसको खोलना शुरू किया, यहाँ से देखोगे 25 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। फिर NCERT के क्वेश्चंस हैं। NCERT के तो सारे क्वेश्चन देखने हैं भैया, MCQ नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चंस देखने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो भी देखने हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये देख लिए। ऐसे ही फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह आ जाती है। अब इसी में अगर इंग्लिश मीडियम लोगे ना, ठीक है, चलो छोड़ो ऐसे, क्या देखते हो। हाँ, इंग्लिश मीडियम लोगे तो उसमें ध्यान देना, जब एंड में पहुंचोगे लास्ट में, तो वहाँ AIEEE और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनको भी पढ़ना है। और साथ में फिजिक्स में लेनी है एडवाइज़र, मेरे पास पड़ी है एडवाइजर्स फिजिक्स की, ठीक है। इनसे पढ़ना है। मतलब पेड कोर्स वालों का क्या है कि मैं उनको इन्हीं से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। गाइड्स वगैरह सारी हैं, 11th 12th अपनी, 9th 10th की बढ़िया से एस चंद वगैरह सबका एक कंबाइंड नोट्स जो है वो हम पढ़ते हैं, छोड़ते कोई भी टॉपिक नहीं है। बट जो बेचारे पेड कोर्स में नहीं है वो ध्यान देंगे, ठीक है। जो नहीं खरीद सकते, पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते, या बुक्स तो वैसे भी बहुत महंगी हैं, तो बुक्स तो परचेज करना वैसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, तो उनको मैंने बता दिया, अगल बगल से कहीं से किताबों का, पुस्तकों का जुगाड़ करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, छोड़ना नहीं है कुछ। दूसरी चीज़, फिर भी मान लो कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं, गूगल में सर्च करके कोशिश करना, हर बुक का नाम लिख के आगे से PDF लिख देना, क्या पता मिल जाए तो फिर PDF से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत है, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत है। देखो, केवल चैप्टर पढ़ लोगे MCQ सॉल्व करने में दिक्कत आएगी,
केवल एमसीक्यू पढ़ोगे वहां जो पूछेगा उसमें दिक्कत आएगी, करना दोनों है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है सॉल्व करने की, लेकिन इतनी मोटी मोटी किताब है, खत्म नहीं होती इतनी जल्दी, 3-4 महीने भी हैं तो भी सोचो 11th करने में 1 साल लगाया, 12th करने में 1 साल लगाया, अब कह रहे हैं सर 1-1 महीने में पूरा हो जाएगा, कैसे होगा? कैसे होगा? वो होगा मेहनत के साथ। चैप्टरों के नोट्स नहीं बनाने हैं पूरे के पूरे, ठीक है, चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाने, जितना मैं ब्लैक बोर्ड में लिखाता हूँ यहाँ पे उतना उतार लो, काफ़ी है, मोर देन इनफ है। लेकिन जब भी वो पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, दिमाग में रखना कि इससे एमसीक्यू आएंगे और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं ना, पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल। इसका थोड़ा ध्यान देना कि अपने को मेटल की डेफिनेशन याद कर लेनी है, लेकिन उसके साथ में कम से कम 10-15 मेटल याद भी होने चाहिए, कम से कम, ताकि एलिमिनेट हो सके। मेटल और नॉन मेटल याद हो जाएंगे तो एलिमिनेशन तो कर पाओगे कम से कम, ठीक है। अब रही बात कट ऑफ वगैरह की, तो कह नहीं सकते अभी कितनी जाएगी, क्या जाएगी, कितने बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ मान के चलो, कट ऑफ भी अच्छी खासी जाएगी, बच्चे भी काफ़ी भरेंगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो बिल्कुल मन लगा के बुकें देख लो, जिस जिस क्लास की जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लो, उतनी तो ले ही लो। बाकी पेड कोर्स वालों को चलो मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है, कई सारी बुक्स की, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की बुक्स हैं, बुकलेट्स हैं, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा है सर कोई और शॉर्ट तरीका नहीं है, इतनी किताबों से भी शॉर्ट, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत सक्सेस रेट कम कर देते हैं, सफल होने की संभावना को अगर थोड़ा कम करें तो मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ। NDA की बुक आती है उसमें साइंस होती है, CDS की बुक आती है उसमें जर्नल साइंस होती है, एयरफोर्स ग्रुप X की बुक आती है उसमें साइंस होती है, नेवी में AASSR इसमें साइंस होती है। इनमें 11th और 12th की साइंस मिल जाएगी, इनमें 9th 10th जर्नल साइंस मिल जाएगी। अच्छा, पेड कोर्स वाले एक और ध्यान देना कि वो इन सब से भी पढ़ रहे हैं साथ में, उनकी सारी बुकें इंक्लूड है, चाहे तो मैं आपको इनके पन्ने क्लिक करके भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है, चेक कर लेना कि पेड वालों को सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी और पढ़ाई हुई हैं मैंने, तो ज़्यादा इशू नहीं है। एयरफोर्स के ग्रुप हैं, नेवी के ग्रुप हैं मैंने पढ़ाए हुए, NDA के ग्रुप हैं, ठीक है ना, उसके अलावा CDS का पढ़ा है, ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन वगैरह है, तो इसमें ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। तो इस हिसाब से अगर कोई कहे कि सर पढ़ने के लिए चाहिए कुछ, तो किसी से ये मांगो, चाहे तो इनकी क्लासेस यूट्यूब में मिल जाएंगी, वहाँ जाओ और एयरफोर्स NDA वगैरह की जर्नल साइंस की बुकें देख लो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनको पढ़ने से सक्सेस रेट थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि एयरफोर्स ग्रुप X AASSR में होने के लिए फिजिक्स जरूर होती है, लेकिन केमिस्ट्री बायो मैथ, केमिस्ट्री बायो नहीं होती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना कि केमिस्ट्री वगैरह तो कहीं और से पढ़नी पड़ेगी। वो आपको कहाँ मिलेगी केमिस्ट्री मिलेगी नीट के दौरान। एक अगर फिर भी किसी को डाउट है कि यार ये भी नहीं पढ़ना, उससे भी सरल तरीका एक और है, कुछ नहीं करना, 12th के 11th के 10th के 9th की यूट्यूब के अंदर किसी ना किसी चैनल ने बनाई होंगी वीडियोस, कैसी, क्रैश कोर्स की, वो पढ़ लेना। उसके अंदर सक्सेस की गारंटी मैं नहीं दे सकता, हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आपको आने लग जाएंगे, ये जरूर कह सकता हूँ कि क्वेश्चंस आ जाएंगे। कुछ नहीं करना तो ये कर लो, बस तैयारी करो इसके साथ, ठीक है ना। बाकी किसी को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, चीज़ें मिलती रहेंगी, पढ़ते रहो आराम से। पेड कोर्स लेना हो तो ठीक ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाता है, वहाँ से कर लेना। और जो पेड कोर्स वाले हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको तो कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, फिर मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो बस उनको पढ़ना है, लेकिन क्योंकि उनको मैं सारी बुकें PDF नोट भेज रहा हूँ तो उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है कि जितनी चीज़ें मिल रही हैं उतना पढ़ना है, क्योंकि संडे को या फिर बाद में जब MCQ सीरीज ही शुरू हो जाएगी तब फिर क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और उससे पहले बेसिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे। हर एक चीज़ क्लास में नहीं होगी, कई सारी लाइंस बुक्स में होंगी जो मैं MCQ में कराऊंगा, तो उससे पहले बुक्स भी पढ़ देनी है। जैसे जर्नल फिजिक्स खत्म हो गई ना, जर्नल फिजिक्स खत्म होते ही ये कर लेना है कि जर्नल फिजिक्स की जितनी NCERTs हैं पढ़ लो, 9th-10th की बुक मिलती है पढ़ लो, एक्स्ट्रा कोई पॉइंट है वो भी पढ़ लो, क्योंकि MCQ में केवल इतना नहीं पूछूंगा जितना मैंने पढ़ाया है। MCQ में वो सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनके ऑप्शंस के शायद हमने कभी डिस्कस ही ना किया हो, ठीक है। MCQ सीरीज अलग से चलेगी, ध्यान देना इस चीज़ का। चलो अब आओ आज के टॉपिक पे, ठीक है ना। अब जो अपने ऑनलाइन बैच वाले हैं वो भी देखेंगे,
ठीक है ना। चलो अब आओ पेड कोर्स, आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग करेंगे क्या, केमिस्ट्री स्टार्ट करें।